ये सामान्य महादेव नहीं है, ये सामान्य नहीं है। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी। जैसे हम रामायण के नए श्रोता हैं, वैसे हमारे संगीत वाले भी ये भी नए ही हैं मानस जी के लिए। सब लोग गाओ, ये सामान्य महादेव नहीं है, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किए हैं। आप इनका दर्शन करके इतना करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त कर रहे हो, इसमें कोई निस्संदेह बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दुनिया में जितने भी शिवलिंग आप देखते हैं, ज्योतिर्लिंगों के अलावा, ज्योतिर्लिंग तो कहीं ना कहीं स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं, पर और भी कहीं सामान्य मंदिरों में देखते हैं तो उसको किसी ने बनाया है, उसको किसी ने स्थापित किया है। वो किसी यंत्र के द्वारा, किसी आधुनिक भाव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे, अभी कथा पूरी हुई घर पर, बोले जो चित्र बनाना जानता है ना कहीं उसका ध्यान जो होता है ना वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। क्यों? जब वो चित्र बनाता है तो उसका मन कहीं और जाता ही नहीं है। ऐसे पलकें हैं, ऐसे भौएं हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे ओष्ठ हैं, ऐसे गाल हैं, ऐसे कान हैं, ऐसे केश हैं। वो यदि ध्यान नहीं लगाएगा तो चित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे थे, बोले सबसे बड़ा ध्यानी संसार में कौन? बोले जो चित्र बनाता हो। माला हाथ में लेकर के बैठे समुद्र के तट पर, हिमालय पर जाकर के, और मंत्रों के द्वारा ध्यान साधना भी कई बार कठिन होता है, पर चित्र बनाने वाले का ध्यान कभी डगमगाता नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग एक से एक भर करके हैं, पर रामेश्वर अतिश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि रामेश्वर भगवान के एक एक अंग को, एक एक कण को स्वयं प्रभु श्री राम ध्यान पूर्वक पधरा रहे हैं। ऐसी गुलाई होगी, ऐसी चौड़ाई होगी, ऐसे लिंग होंगे, ऐसी उनकी जलधारी होगी, ऐसा उनकी आकृति, ये सब राम जी कितने ध्यान पूर्वक बना रहे हैं। इसलिए ये अति विशिष्ट हैं, अति विशेष हैं। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, लिंग थाप विधिवत करी।
प्रभु श्री राम कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव मम दास कहावा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं सोनर सपने मोहे न पावा। सोनर सपने मोहे न पावा। सोनर सपने मोहे न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। भैया ये पंक्तियां इसी स्थान पर कही गई हैं जहां हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। महादेव की प्रशंसा, महादेव की महिमा स्वयं श्री राम गा रहे हैं। इसलिए दोहरा करके गाइए, सुन करके गाइए, तालबद्ध होकर के गाइए। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। सोनार की मूड मति थोरी। सोनार की
शंकर विमुख भगत चहुमोरी शंकर विमुख भगत चहुमोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरे घोरक नरक महुवास जे रामेश्वर दर्शन करहि जे दर्शन कर सब लोग गाओ जे रामेश्वर दर्शन करहि जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजे मम लोक सिधरहि ते तनु तजे मम लोक सिधरहि हे जे रामेश्वर दर्शन करहि जे रामेश्वर दर्शन करहि लिंग थाप विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा लिंग थाप विधिवत करि पूजा। स्कंद पुराण में इतनी महिमा जो महादेव की है वो क्यों है? क्योंकि ये महादेव स्वयंभू भी नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं परब्रह्म प्रभु श्री राम ने उनका निर्माण किया है।